चंद्रपुरा गांव एक ऐसा गांव जो दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही रहस्यों से घिरा हुआ था। आरव और उसकी बहन मीरा पहली बार इस गांव में आए थे, लेकिन इस शांत शाम में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी कुछ छिपा रही हो। उनके सामने बैठे थे गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति रमेश काका। काका, ये गांव बहुत शांत है। इतनी शांति तो पहाड़ों में होती है, गांव में नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर समय रुक गया हो। हाँ, और जब हम आए थे सब लोग हमें बिना पलक झपकाए देख रहे थे। किसी ने मुस्कुराया तक नहीं। ऐसा लगा जैसे हम यहाँ होने नहीं चाहिए। चुप्पी कभी कभी सिर्फ चुप्पी नहीं होती बच्चों, कभी कभी वो एक पर्दा होती है जो बहुत सारी अनकही बातों को ढक कर रखती है। मतलब यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। यहाँ कहानियां कम नहीं है बेटा, अगर कोई बैठकर सुने तो पूरी रात गुजर जाएगी। तो हमें सुनाओ काका, अगर इस गांव में कुछ ऐसा है जो बाकी सबको चुप करा देता है तो हमें जानना चाहिए। कुछ बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच सिर्फ कहानी नहीं होता, वो बोझ भी होता है। लेकिन सच को छुपाने से वो खत्म नहीं हो जाता काका। अगर कोई डर है तो उसे जानना जरूरी है। डर भावना नहीं होता बेटा, कभी कभी वो संकेत होता है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या इस गांव में कोई डरावनी बात है, कुछ ऐसा जिससे लोग डरते हैं? डरावनी चीज नहीं, डरावनी याद, एक अधूरा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं पाया। और वो सवाल क्या है? इस गांव में एक जगह है जहां जाना मना है, पुराना सूखा तालाब। उस तालाब के बारे में जो भी जानता है वो बोलता निडिन, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो आवाज से नहीं, खामोशी से जिंदा रहते हैं। उस शाम आरव और मीरा ने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, उन्होंने एक दरवाजा महसूस किया, एक ऐसा दरवाजा जो शायद अब खुलने वाला था। खाना खत्म हो चुका था, लेकिन बातचीत नहीं। रमेश काका की बातों ने आरव और मीरा के मन में सवालों की आंधी खड़ी कर दी थी। दोनों काका के सामने बैठे थे, न जैसे कहानी सुनने आए हों, बल्कि जैसे किसी सच का सामना करने बैठे हों। रमेश काका की आंखें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं, उनमें अतीत की परछाइयां थीं। काका, आपने तालाब का जिक्र किया था। हम कहानी आदि छोड़कर सो नहीं सकते। हमें जानना ही होगा कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। हाँ काका, अगर इस गांव में कोई डर है तो हमें समझना चाहिए। हम यहाँ अजनबी हैं और अजनबी को सच पता होना चाहिए। तुम दोनों जिद्दी हो और कभी कभी जिद सवालों को जवाबों तक पहुंचा देती है। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। कई साल पहले इस गांव में एक आदमी था, वीर बहादुर सिंह, गांव का सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा जमींदार। लोग उसे मानते भी थे और उससे डरते भी थे। क्या वो अच्छा इंसान था या बुरा? उसका घर कुछ लोग उसके नाम पर श्रद्धा रखते थे और कुछ उसके नाम पर दांत पीसते थे। वो ऐसा इंसान था जिसके बारे में राय कभी बीच की नहीं रही। और उसकी मौत कैसे हुई? उस रात वो अकेला तालाब की ओर गया था। किसी ने नहीं देखा कि वो क्यों गया या क्या ढूंढ रहा था। उस वक्त तालाब पानी से भरा था, उस पर चांद की परछाई नाच रही थी और कमल खिले थे। फिर सुबह लोगों ने उसकी लाश तालाब के किनारे पड़ी पाई। चेहरा सूखी मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी आंखें खुली थीं, ऐसे जैसे वो मरते वक्त किसी को देख रहा था। क्या वो डूब गया था? डूबने वालों का शरीर पानी में मिलता है, किनारे नहीं। और उस रात पानी शांत था, बिल्कुल शांत। ना छींटा, ना हलचल, ना किसी संघर्ष का निशान। फिर गांव वाले डरने क्यों लगे? क्योंकि उसकी मौत के बाद तालाब बदलने लगा। रात में वहां से आवाजें आने लगीं। कुछ बोले किसी के चलने की आवाज आती है, कुछ कहते पानी खुद ब खुद हिलता है, और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी को रोते सुना है। रोने की आवाज? हाँ, और तभी गांव ने फैसला किया कि उस तालाब का नाम लेना भी बंद होगा। लोगों ने उसे भुला दिया या कोशिश की। तो आज तक कोई वहां गया नहीं? कुछ गए थे, कुछ जिज्ञासा में, कुछ गलती से, लेकिन जब लौटे तो वो पहले जैसे नहीं थे। किसी ने बोलना छोड़ दिया, किसी ने सोना, और कुछ तो गांव छोड़कर ही चले गए। कुछ जगहें दबी होती हैं लेकिन मिटती नहीं। वो इंतजार करती हैं
किसी ऐसे इंसान का जो उनके राज को छेड़े। आरव और मीरा सोए नहीं। उनके सवाल अब डर से बड़े हो चुके थे। उस रात नींद सिर्फ शरीर को आई, दिमाग को नहीं। काका की बातों ने आरव और मीरा के अंदर एक ऐसा सवाल जगा दिया था जो डर से भी ज्यादा जिद्दी था। बिस्तर पर लेटे हुए दोनों ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ मेहमान नहीं रहे, अब वो उस रहस्य का हिस्सा बन चुके थे जिससे पूरा गांव डरता था। आरव, तुम सो रहे हो? सोना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग रुक ही नहीं रहा। जितना सोचता हूँ उतना लगता है कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। जब काका बोल रहे थे ना, मुझे लगा जैसे हवा भी सुन रही थी, जैसे इस गांव में कुछ ऐसा है जो चाहता है कि हम ये सब जानें और साथ ही चाहता है कि हम न जानें। हाँ, और अजीब बात क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब ने हमें पहले ही नोटिस कर लिया है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा हो रही है। अगर वो तालाब में सच में कुछ है तो क्या हमें पता करना चाहिए? हाँ, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? जब डर कम हो जाए और हिम्मत थोड़ी ज्यादा। तुम्हें नहीं लगता कि वो तालाब हमें बुला रहा है? हाँ, और शायद यही सबसे डराने वाली बात है। खामोशी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ जागा दिया। एक फैसला, एक रास्ता, एक खोज। और जबकि गांव सो रहा था, तालाब उनके सपनों में जाग रहा था। सुबह अक्सर रात के डर को मिटा देती है, लेकिन इस सुबह ने डर को मिटाया नहीं, बल्कि उसे दिशा दे दी। रात के सवाल अब सिर्फ डर नहीं थे, वो अब एक योजना थे। आरव तालाब की दिशा में देख रहा था, मानो वो दूरी नहीं, एक पुकार देख रहा हो। मीरा चाय का कप हाथ में लिए उसके चेहरे पर उभरी वो बेचैनी पड़ रही थी जो अब छिप नहीं रही थी। तुम ठीक से सोए थे? सोया था, लेकिन बेचैनी गई नहीं। कितना भी समझाऊं खुद को, दिमाग बार बार उसी तालाब पर अटक जाता है। तुम वहाँ जाना चाहते हो, है ना? हाँ, जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, कुछ छेड़ने के लिए नहीं। अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों जाएंगे। ठीक है, हम दोनों जाएंगे, लेकिन हमें किसी ऐसे को चाहिए जो उस जगह तक का रास्ता जानता हो। अरे चंचल, इधर आओ जरा। क्या हुआ? कुछ काम था? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये तालाब के बारे में है ना? तुम लोग वहाँ जाने वाले हो, मुझे पहले ही अंदाजा था। हाँ, लेकिन हम सिर्फ देखेंगे, बस इतना ही। कुछ गलत या खतरनाक नहीं करेंगे। अगर तुम सच में जाने वाले हो तो मैं साथ चलूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन सच से ज्यादा डर झूठ में जीने से लगता है। और ठीक उसी सुबह जिज्ञासा अब सिर्फ विचार नहीं रही, वो अब एक फैसला थी। तालाब दूर खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी चुप्पी अब एक वाक्य जैसी लग रही थी। आओ, अगर सच में जानने की हिम्मत है। दोपहर ढल रही थी और तीनों तालाब की ओर बढ़ रहे थे। गांव की सीमा पीछे छूट चुकी थी, अब आगे सिर्फ सूना रास्ता था, और उस रास्ते पर एक ऐसा सन्नाटा जो साधारण नहीं था। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, ना इंसान, कुछ और। यहीं से तालाब का इलाका शुरू होता है, आगे सब अलग महसूस होता है। अलग मतलब? क्या बदलता है यहाँ? यहाँ हवा भी साधारण नहीं लगती, जैसे वो सिर्फ बह नहीं रही बल्कि देख रही हो। शायद इस हिस्से में हवा कम चलती है, इसलिए अजीब लगता है। तुमने सुना? कोई चल रहा था बिल्कुल पास। शायद जानवर होगा, शायद। वो जगह सिर्फ सूखी जमीन नहीं थी, वो एक कहानी थी जो मिट्टी में दफन थी। कोई पानी नहीं था, बस फटी हुई जमीन, जहाँ हर दरार ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंतजार हो रहा हो। ये जगह वास्तव में अजीब है। डरना मत, हम सिर्फ देखने आए हैं। रुको, जहाँ तुम खड़े हो उससे आगे किसी ने कभी कदम नहीं रखा। ओ भगवान, ये क्या था?
जमीन के नीचे कुछ है। ये आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये जानवर की आवाज नहीं थी। ये खोखली जमीन की आवाज है, जैसे नीचे कुछ छिपा हो। आरव, चलो हम वापस चलते हैं। ये जगह सामान्य नहीं है। अब नहीं, इतनी दूर आने के बाद हम वापस नहीं जा सकते। हमें जानना ही होगा कि यहाँ क्या छिपा है। डर आगे नहीं रोक पाया क्योंकि अब जिज्ञासा ज्यादा भारी थी। तालाब उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, तुम आ गए, मैं इंतजार कर रहा था। आरव, मीरा और चंचल अब तालाब के इतने पास थे कि उनके कदमों की हल्की आवाज भी अजीब तरीके से गूंज रही थी। वो आवाज, वही ठक ठक ठक, अब और साफ और करीब सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर इस गांव को जवाब चाहिए तो ये वही मौका है। अगर वहाँ कुछ ऐसा निकला जो हमें नहीं देखना चाहिए तो? अगर हम अब भाग गए तो जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि सच क्या था। ठीक है, लेकिन धीरे, कोई जल्दी नहीं करेगा। रुको, कुछ दिख रहा है। ये कोई साधारण डिब्बा नहीं लगता, बहुत पुराना है। शायद इसी वजह से वीर बहादुर यहाँ आए थे। यही वो राज है जिसकी वजह से सब डरते हैं। क्या हम इसे खोलने वाले हैं? हाँ। संदूक खुला और उसमें था सोना, चांदी, गहने, पुरानी धरोहरें। इतिहास का ऐसा हिस्सा जिसे दबा दिया गया था, किसी डर या किसी गुनाह से बचाने के लिए। ये सच में खजाना है। गांव वालों ने सोचा ये कहानी है, पर ये सच्चाई थी, हमारे पैरों के नीचे दबी हुई। डर सिर्फ पहरेदार था, लेकिन आज हमने वो दरवाजा खोल दिया जिस पर गांव की खामोशी ताला बनी हुई थी। तुम तीनों ने वो किया जो इस गांव में किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। आज सिर्फ एक संदूक नहीं मिला, आज गांव की खामोशी टूटी है। कभी कभी रहस्य छिपाने से नहीं, समझने से मिटते हैं। हाँ काका, कभी कभी डर सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम ये समझ सकें कि सच कितना जरूरी है। उस शाम तालाब सिर्फ मिट्टी नहीं रहा, वो कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जहाँ डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि हिम्मत में बदल गया।